हेलो फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 कल आप लोग ने देखा। उसमें 60+ MCQ था जो कई जगह से निकाल कर हमने आपके समझ रखा, जैसे कि लुसेंट, दृष्टि क्विक बुक और कई अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हमने आपके समझ रखा। उसी का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो वो है सूफी। सूफी का जो है शब्द का वो है, उसका अर्थ है ऊन, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा उड़ते थे। सूफी संत जो थे वो ऊनी कंबल या लबादा उड़ते थे। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? मतलब इसमें कौन सा कथन जो है वो सूफियों के बारे में असत्य है? तो आइए लोग देखते हैं। इन्होंने उलेमा की चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। ऑप्शन बी, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से ही की जा सकती है। ऑप्शन सी, सूफी लोग गुरु से को अधिक महत्व देते थे। और ऑप्शन डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इनमें कौन सा असत्य है? तो वो है आपका डी जो है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ऐसा नहीं है, ये कट्टरपंथी विचारधारा के नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को ही तबला का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है। और अमीर खुसरो जो थे वो कई राजाओं के दरबार में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, किस सूफी संत ने खुद को अनलहक शब्द का अर्थ है मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्राह्मण हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटकाया गया? वो कौन सूफी संत थे? वो थे आपका मंसूर अल हजाज। ऑप्शन बी, कौन थे? मंसूर अल हजाज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन थे? वह सूफी संत थे आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? वो है आपका अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो वो है आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ भी बताया? अजमेर में। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित था किस चीज से? सूफी सिलसिला जो था मूलतः संबंधित था किस चीज से था? तो इस्लाम धर्म से था। किससे था? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से ही सूफी सिलसिला निकला। अगर बोला जाए कि सूफी सिलसिला का जो जन्म हुआ वो इस्लाम धर्म से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 8 सॉरी। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है किसको कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन वो है आपका सूफी आंदोलन को। सूफी आंदोलन को ही इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। देख सकें, सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, जिसमें एक तरफ सूफी सिलसिला है और दूसरा संस्थापक और भारत में है। तो सुरहवादी का स्थापना किसने किया था? तो सुरहवादी का स्थापना आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। किसने किया था? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। उसके बाद फिरदौसी का किसने किया था? फिरदौसी का आपका बहाउद्दीन समरकंदी। किसने किया था? फिरदौसी का बहाउद्दीन समरकंदी। कदरिया का किसने किया था? गौस गिलानी ने। कादरी के किसने किया था? गौस गिलानी ने। नक्सवादी का किसने किया था? तो वो थे आपका ख्वाजा बकी बिल्ला। कौन थे? ख्वाजा बकी बिल्ला। फिर से एक बार देखते हैं, सुरहवादी शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी बहाउद्दीन समरकांदी, कादरी का मोहम्मद गौस गिलानी और नक्सवादी का आपका ख्वाजा बकी बिल्ला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो वो है आपका चिश्ती सूफी। किसका? चिश्ती। अभी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक किसे माना गया था? आपका मोइनुद्दीन चिश्ती को। फिरदौसी सिलसिले में सर्वप्रथम सूफी थे। कौन थे? फिरदौसी सिलसिले में सर्वप्रथम सूफी थे वो थे सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यामा मनेरी। सरफुद्दीन अहमद यबुन मखदूम यामा मनेरी थे। दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा सिको किनका बेटा था? शाहजहां का। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिको। वही क्वेश्चन पूछा कि दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो वो थे आपका कादरी। कौन थे? कादरी थे। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान करना है। पीर, शेख या मुर्शिद किसके थे? शिष्य थे, गुरु या मार्गदर्शक थे, सूफी संत या निवास स्थल था, क्या था? पीर, शेख या मुर्शिद, वो थे आपका शिष्य थे। मुरीद कौन थे? सॉरी, ये गलत है, इसमें ये पीर, शेख और मुर्शिद जो थे वो थे आपका गुरु या मार्गदर्शक। कौन थे? गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद कौन थे? मुरीद शिष्य थे। खलीफा कौन थे? खलीफा सूफी मत का अनुपालक था। और खानकाह कौन थे? खानकाह थे सूफी संत का निवास स्थल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? वो था आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी मतलब दिल्ली का दीपक कहा जाता है? चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी मतलब दिल्ली का दीपक कहा जाता था? वो थे आपका शेख नसीरुद्दीन। शेख कौन थे? शेख नसीरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2001 का क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित में सूफी सिलसिले या संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध जो थे वो कौन थे? नक्सलवादी थे। क्वेश्चन नंबर 18, दारा सिकों ने किस शीर्षक में से उपनिषद का फारसी के अनुवाद करवाया था? किस शीर्षक से फारसी का अनुवाद कराया था दारा सिकों ने? वो थे सिर ए अकबर। कौन थे? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में कौन कौन सूफी संत थे? सूफी संत इनमें कौन कौन थे जो बताना है? तो वो थे आपका एक निजामुद्दीन औलिया थे और दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये दोनों सूफी संत थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, उसकी विशेषता थी कहाँ की? सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कहाँ की है? वो विशेषता है आपका कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो वो आए थे आपका पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे आपका फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 23, वहदत उल शुहूद जो कि भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वो कौन थे? वो थे आपका शेख अहमद फारूक सरहिंदी। कौन थे? शेख अहमद फारूक सरहिंदी थे। एक सेकंड दोस्तों, शेख अहमद फारूक सरहिंदी थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार खाकी जिनको भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है, वो किस सूफी को कहा गया है? तो वो थे आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ही सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है। सूफी का बख्तियार काकी किसे कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसको? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन मतलब सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? किस सूफी संत को? वो है आपका शेख हमीदुद्दीन नगौरी। कौन है? शेख हमीदुद्दीन नगौरी। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर, जिसे शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था, वो था कहाँ? मूलतः यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कहाँ था? तो वो था आपका हांसी एवं अजोधन। कहाँ था? हांसी एवं अजोधन। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो वो थे आपका अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 29, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही मतलब अल्लाह के पीर कहा गया है? किस सूफी संत को कहा गया है? वो है निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था मनोज दिल्ली दुरस्त? किस सूफी संत ने कहा था हनोज
हनोज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है, वो किस सूफी संत ने कहा था? तो वो थे आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिण भारत में वो थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मारिज उल अस्किनी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचिता कौन थे? वो थे आपका सैयद मोहम्मद गेसुद राज बंदबाज। कौन थे? सैयद मोहम्मद गेसुद राज बंदनबाज। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वो कौन थे? वो थे आपके शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, चिश्ती सिलसिले एवं सुराबादी सिलसिले की में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? कह रहा है क्वेश्चन 34 कि चिश्ती सिलसिले एवं सुराबादी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या बोल रहा है कि चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुराबादी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, इसमें कौन कौन सही है वो बताना है। तो आपका इसमें चिश्ती सिलसिले एवं सुराबादी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो सभी सही है। कौन है? सभी सही है। इसमें चिश्ती समा मतलब संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुराबादी नहीं करते थे। चिश्ती राज के संरक्षण व धन संचय में विश्वास करते थे, जबकि सुराबादी नहीं करते थे। उसके बाद चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुराबादी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी लेते थे। और ऑप्शन डी, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए, जबकि सुराबादी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि धारण की थी? कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि धारण की थी? वो कौन थे? वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? ये कौन था? ये था आपका फिरदौसी। इसका बिहार मुख्य केंद्र किसका था? फिरदौसी का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 37, सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम यामा मनेरी का कार्यक्षेत्र था? कौन सा था? वो था आपका बिहार शरीफ था अहमद इबन मखदूम यामा मनेरी का कार्यक्षेत्र। फारसी में रचिता नजमा उल बहरैन मतलब दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, उसका रचिता कौन थे? वो थे आपका दारा सिको। कौन थे? दारा सिको। क्वेश्चन नंबर 39, किसने संस्कृत में पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया है? वो किसने किया है? वो है आपका दारा सिको ने। क्वेश्चन नंबर 40, किस सूफी सिलसिले में अनुयायियों किस सूफी सिलसिला के अनुयायियों ने आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंग से भरते थे? किस सूफी सिलसिले के अनुयायियों ने? तो वो है आपका नक्शवादी। कौन है? नक्शवादी। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? किस सूफी सिलसिले में? वो था आपका नक्शवादी। कौन? नक्शवादी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? वो थे शेख सलीम चिश्ती। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया था। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में कि कौन सा गलत युग्म है, उसको चयन करना है। तो 43 का चिश्ती जो है दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में था, ये बिल्कुल सही है। सुराबादी सिंध के क्षेत्र में था, ये भी बिल्कुल सही है। औलिया मध्य प्रदेश नहीं, ये गलत है। और फिरदौसी बिहार के क्षेत्र में था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत युग्म का जो पहचान करना था वो कौन है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, मध्ययुगीन भारत में के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में किस तरह का आचरण का निर्वाह करते थे? तो किस तरह का था? तो वो थे आपका ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और ऑप्शन थर्ड, श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोमन उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ऑप्शन नंबर इसका डी, 44 का डी सभी सही है। का डी, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन थे कथन जो सूफी मत से संबंधित थे? वो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, सूफी संत की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, ऑप्शन 2 भी सही है, तो इसका आंसर सी होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बतावें, और क्या कमी है इसको भी बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही पूछे गए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए MCQ के तौर पर लाएंगे। आधा घंटा का शॉर्ट वीडियो रहेगा, इससे आपका सारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको सोने से पहले इसको रिवीजन कर लें, ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार देते रहिए।